हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। दोस्तों, आप कई दिनों से हारमोनियम सीख रहे होंगे लेकिन नहीं सीख पा रहे हैं और हो सकता आप बोर भी होने लगे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हम हारमोनियम बजाना अब नहीं सीख पाएंगे। और कई मेरे दोस्तों और भाइयों ने तो अभ्यास करना छोड़ दिया होगा या करते होंगे तो थोड़ा बहुत करते होंगे। इसका मुख्य कारण क्या है आप जानते हो? इसका मुख्य कारण है एक ही प्रकार का अभ्यास, अर्थात आप हमेशा एक ही थाट जैसे कि बिलावल थाट पर अभ्यास करते हैं और आखिरी में बोर होकर अभ्यास रोक देते हैं। हर दिन आप चाहे कोई एक ही अलंकार बजाएं लेकिन वो हमेशा दसों ठाटों में बजाएं। हारमोनियम बजाने में कोई हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें अपने गले और हारमोनियम के सुरों को एक जैसा करना है। जब भी आप हारमोनियम बजाएं तो हमेशा हारमोनियम के सुर और हमारी आवाज़ का एक जैसा मिलान होना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीखने का फॉर्मूला है। दोस्तों, जिस दिन हमें हारमोनियम के सुर और हमारी आवाज़ एक जैसी हो गई तो उस दिन ही हम हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। दोस्तों, यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब हमें स्वरों का ज्ञान हो। सारे सुर जैसे कि कौन सा शुद्ध है, तीव्र है, कोमल है। और यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब आप दसों थाटों का प्रयास हर दिन करेंगे। दोस्तों, हम अलंकार बजाते हैं तो कई एक ही प्रकार की कोई एक ही थाट ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग बिलावल थाट ही लेते हैं और उस पर ही प्रयास करते रहते हैं। देखो, अभ्यास ज़रूरी है लेकिन अभ्यास को सही तरीके से करना ही अभ्यास है। तभी उसका कोई सेंस निकलता है। अतः दोस्तों, आप चाहे कोई 2, 5, 10 अलंकार बजाइए लेकिन दसों थाटों में बजाइए, तभी आपको कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वरों का ज्ञान होगा। हारमोनियम सीखने के लिए केवल आपको अलंकार और दसों थाटों जिस दिन भी समझ में आएगा उस दिन आप हारमोनियम बजाना सीख जाओगे। इसके लिए जैसे कि हमें अपने उंगलियों की सही जगह कहाँ कैसे चलती हैं ये सब सीखना है तो हमें ये दसों थाटों में प्रयास करना पड़ेगा। तभी हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी उंगली कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये दसों थाटों का प्रयास हर दिन हमें एक बार दिन में ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, आप अगर तब भी बोर हों तो एक किसी महान कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सिल पर आवत जास रस्सी, सिल पर आवत जास से सिल पर पड़त निशान। इसको ध्यान में रखकर ही आप कोई सा भी प्रयास करें तभी आप सार्थक होगा। दोस्तों, अगर आपने मात्र 3 महीने तक दसों थाटों का प्रयास कर लिया सही तरीके से तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप हारमोनियम बजाना 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और आपको ये मालूम भी नहीं चलेगा कि हम हारमोनियम बजाने लगे और हम गाने को निकालने लगे। आप ऑटोमेटिक ही अपने आप सारे गाने निकालने लगोगे। दोस्तों, धन्यवाद। मेरा जो एक्सपीरियंस है यह मुझे आप तक पहुंचाना था, जो मेरा सोच है। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है ये आप समझें। और हो सकता है जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।